गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। सरलीकरण का यह टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से करेंगे और ये इसके क्वेश्चन है। पहले हम बेस को तैयार करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारी 8वीं क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे उन्हें जाकर देख लेना। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वह उनमें क्या है, उनमें बेस तैयार किया गया, कराया गया आपका। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। और हमें इसी प्रकार से ये हमारी 8वीं क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, सरलीकरण की। एक बार देखते हैं। देखो क्यों पहले आपको बेस बेस तो ये हमारी बेसिक से है, बिल्कुल जीरो से। देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ने हम सरलीकरण में क्या सीखते हैं, बोडोमोस। सब ने पता, छोटी छोटी क्लासों में भी हमें बोडोमोस से कहा जाता। लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पर चले गएंगे। एड जीरो से एडवांस लेवल पर चलेंगे, एकदम एडवांस पर नहीं, जीरो से एडवांस। देखो यहाँ पर लिखते हैं विनोद बदमाश। विनोद बदमाश, ठीक है। वैसे तो वी बोडोमोस होता है। तो हम क्या करेंगे, वी बदमाश के नाम से इसे याद रखेंगे। बी वी बी ओ डी एम ई एस, ठीक है। ये ये एक एक डिजिट हमने ध्यान रखना है। वी बदमाश के नाम से जानते हैं। देखो वी का मतलब क्या होता है वी का मतलब क्या होता है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम। क्या होता है, वेनिकुलम। ये वेनिकुलम क्या मतलब है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बार। बार बार का जो चिन्ह होता है नहीं, जैसे कि देखो, इनको मैं पहले इनके नाम ध्यान रख लो, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो। देखो वेनिकुलम का मतलब बार, बी का मतलब ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ठीक है। ऑफ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। ब्रैकेट का तो पता ही होगा आपको, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, इस प्रकार से, ठीक है। ये ऑफ का मतलब का। डी का मतलब डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब ऐड। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस, ठीक है। ये है, ये था हमारा वी बदमाश, विनोद बदमाश या वी बोडोमोस। मर्जी है आपकी, किसी प्रकार से याद रखने के लिए आप विनोद बदमाश या ध्यान रखना, ठीक है। विनोद बदमाश, एक किसी का भी नाम हो सकता है विनोद, ठीक है। तो इस प्रकार से विनोद बदमाश। नेक्स्ट देखो, अब हमें इसके क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन में ही सारे हो जाए, जैसे कि 80 प्लस में 60 माइनस में 50 माइनस 60, छोटी ब्रैकेट, ती प्लस में 30 प्लस में 20, इस पे बार दे दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दी। और इस तरह से ये, और इस तरह से यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये इस तरह से हमसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसे करते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी बताया। वेनिकुलम का मतलब बार। सबसे पहले हमने बार, जो इसके ऊपर ये डंडा लगा होता है नहीं, इसी का मतलब होता है बार, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे सोल्व करना होगा। तो इसे देखो 30 प्लस 20, चाहे इसमें यहाँ पर डिवाइड भी होता नहीं, डिवाइड भी हमने नहीं करना पहले ब्रैकेट में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बार सोल्व करेंगे। और बार भी देखो, सबसे पहले ये जो छोटी ये सिंपल ब्रैकेट होती है, ये सिंपल ब्रैकेट, इसको एरो एरो ब्रैकेट बोलते हैं। इस प्रकार से एरो ब्रैकेट हो जाएंगी और सबसे बड़ी ये ब्रैकेट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये छोटे वाली ब्रैकेट खुलेंगी, फिर इससे बड़ी खुलेंगी, फिर सबसे बड़ी खुलेगी, ठीक है। ये तीन ही ब्रैकेट आती है तकरीबन, इससे ज़्यादा ब्रैकेट नहीं आती, ठीक है। ये देख लो 30 प्लस 20। तो देखो सबसे पहले बार बार खोलना है, तो 30 20 50 हो गया। फिर प्लस में कितना है 60, तो 60 आ गया। और ब्रैकेट ऐसे के ऐसे हमने बंद कर दी,
ठीक है। वैसे तो हम एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से समझा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। माइनस में 50 और ये एरो ब्रैकेट एरो, तो 60 की 60 और ये बड़ी ब्रैकेट प्लस में 80, ठीक है। ये आ गया। अब ये छोटे वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। छोटे वाली ब्रैकेट में क्या है, 60 प्लस 50 110 और माइनस में 50, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट तो खुल गई, ये छोटी ब्रैकेट, ये दो छोटी ब्रैकेट थी, ये दोनों खत्म होगी। और ये 110 माइनस में 50, अब ये एरो ब्रैकेट ऐसे कैसे, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, माइनस में 60, ये बड़ी प्लस में 80, ये 12 तो 12 ऐसे कैसे लग दिया। देखो अब माइनस का कितना है, माइनस 110 प्लस के 50, तो माइनस के 110 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 60 बचेंगे। और ये एरो ब्रैकेट खुल जाएगी, माइनस पहले से ही, माइनस अब बाहर आ गया, और प्लस में 60, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, और प्लस में 80, ठीक है। मैंने पहले बताया था ये ब्रैकेट खुल गई और ये माइनस का 60 आया, पहले से माइनस था बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, ये मैंने पहले भी बता रखा है। अगर माइनस माइनस प्लस होता है, देखो हमने जो पहली बेसिक क्लास है 7 वीडियो की हैं, उन 7 में बिल्कुल बेसिक से समझाया है, ठीक है। वे पहले करो और इसके बाद ये देखो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है, ठीक है। ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 60 प्लस में कितना आ गया, 60, ठीक है। ये आ गया, और प्लस में कितना है 80, 60 और 60 कितने हो गए 120, 120 प्लस में 80, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट भी खुल गई, और खुलने के बाद कितना आ गया, ये 200, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि 80 प्लस 120 कितने होते हैं 200, आ गया समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि 200 डिवाइड बाई 5 गुणा में 4 प्लस में 6 माइनस में 2, और मैंने यहाँ पर बार ले लिया। देखो अब इसमें करना है, एक ही ब्रैकेट ले ली, ब्रैकेट का इतना कुछ नहीं होता वैसे, सिंपल सी पहले सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, छोटी ब्रैकेट है तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 3 ही ब्रैकेट आती है, वे मैंने बताई दी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, तकरीबन बच्चे यहीं पर गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड दिखेगा, डिवाइड कर देंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले जो बार है नहीं है, ये बार सोल्व करना है, इसके ऊपर बार लगे रहा है। 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 गुणा में 5 और फिर डिवाइड में 200, तो इस तरह होगा, और माइनस में 2, ठीक है, ये होगा। और अब हम ना गुणा नहीं करनी, पहले डिवाइड करना, तो 200 ना पहले 200, यो 5 इसका बटे में आ जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के नीचे चला जाकर, यो मतलब 16 हाथ वाला ओला हाथ का नीचा आ जाएगा, तो यो बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो और गुणा में 10 नू का नू माइनस में 2, तो इसने काटेंगे तो कितना आ गया, 5 का 20, 0 की 0, 40 की रिस्क की गुणा कराएंगे, फिर कराएंगे गुणा, कदे घटा दो, गुणा कराएंगे 40 की रिस्क की कराएंगे तो 400, क्योंकि बोडोमोस बीत है, देखो बोडोमोस का बीत ब्रैकेट ओ तो ऑफ, डी तो डिवाइड, डिवाइड हमने कर दिया, फिर आओगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यार कितना आ जाएगा 400 में तो 2 घटा देंगे तो कितने हो गए 398, तो ये आंसर है। समझ में आया, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल जीरो तक से करने लग रहे। अब हम कराएंगे क्वेश्चन अपने, तो क्वेश्चन में क्या है देखो, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा पहला क्वेश्चन दे रखा है √289 डिवाइड बाय √x बटे में 1/5। देखो आपने बेरा हो तो √189 है, रूट डिवाइड में √x है, मैंने ये बता था यो इसका नीचा होगा, क्या होगा, यो इसका नीचा होगा, राइट साइड वाला इसका नीचा पल्ला दे धर लो, और 289 किसका रूट हो आकर 17 का, 17 बटे में √x आ गया कि ना, और बटे में कितना आ गया 1/15, समझ में आई। आर पार क्या हो जाएगा गुणा, आर पार क्या हो जाएगी गुणा, ठीक है, आर पार गुणा होगी तो सॉरी 1/5 है भाई, 1/5 है, सॉरी 1/5 है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, 1/5 है, तो ये आ गया, और रूट की इस गला गुणा आर पार गुणा कर देंगे तो √x आ गया, और ये कितना आ जाएगा 17 गुणा में 5, 17 5 85,
तो कितना आ गया 17×5 = 85। तो 17×5 = 85 आ गया, यो 17×5 = 85 आ गया। और रूट x आ गया। ये मैंने बताई थी रूट नू न जाया करनी पहली 7 वीडियो मैंने बिल्कुल 0 तक करा रखे, वे ध्यान से वे देख लोगे नहीं तकरीबन तारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो x = कितना आ गया, स्क्वायर नू न जाएगा तो 85 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 85 का स्क्वायर कितना आया करे, 85 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर की भी ट्रिक करा रखी है, स्क्वायर निकालन की, क्यूब निकालन की, सबकी मैं ट्रिक कराई थी 7 वीडियो में। तो 8 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पीछे 5 है तो 8 तक लाख सर क्या आकर 9, 8 9 72, 72 25 आ गया आंसर। 8 9 72, 8 से अगला अक्षर 9 हुआ है, 8 की और 9 की गुणा करिए, 8 9 72, 72 25, यो ही आंसर है। समझ में आया? तो यो एक कैसा है आंसर है, इसमें देखो यो 72 25 समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस में 0.24 गुणा में 0.24, ठीक है, और 0.49। देखो अगर थम मानता हूँ नहीं तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, मैंने यो भी करा रखा है, जब था एलजेब्रा करा था नहीं, मैंने शायद 5वीं 6ठी क्लास थी, वो एलजेब्रा करा था उसमें कराया था। देखो ए बी बी, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होगी, चाहे तो इस तरह कर लो, और बटे मत 0.49 ननु कानू रहने दो। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर मतलब ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर किसके बराबर आकर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मतलब है जो 125 मत है 0.24 घटा दो एक बार, अरे एक बार जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो जे ए प्लस बी, तो इसमें 0.25 यो अपन मान लिया, यो भी मान लिया, 0.25 में 24 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0.24 में 25 जोड़ेंगे तो 49 है, 0.49 हो जाएंगे होगी, और एक ब घटा देंगे और गुणा किस गला कर देंगे, एक ब घटाने के बाद ए माइनस बी, तो 0.25 में तो 0.49 जाएंगे तो 0.01 बचेगा, और बटे में कितना था 0.49, और ये 0.49 था 0.49 का, तो आंसर क्या आ गया 0.01 आया समझ में, 0.01। दोबारा देख लो शायद ये नीचे चले गया था। देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर किसका, ए की स्क्वायर मतलब ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, बी की स्क्वायर माइनस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो आ गया ए प्लस बी, तो 0.25 और 0.24 जोड़ेंगे 49 हो जाएंगे, 0.49 गुणा में ये पॉइंटा का जोड़ करना भी सिखा रखा है पहली 7 वीडियो में, और गुणा करनी भी सिखा रखी है पॉइंटा की। 0.25 में था 0.24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.001, 49 नीचे था 49 नीचे था, यो कट गया तो कितना आंसर आया 0.01, तो यो ही आंसर है 0.01। तो कितना इसका 0.01, यो रहा डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, इसी का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यो रहा, इसमें क्या है 6/1/4 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस में 0.75 माइनस में 0.3125। देखो ये है माइनस प्लस ये दे रखे, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले तो इसना सही तोड़ लो, 4 6 24, 24 1 25, 25/4 आ जाएगा, आ गया 25/4, और इसने गुणा में ला दी और 25 लग दिया, और बटे में देखो 25 पॉइंट है नहीं, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, पॉइंट का नाम का 21 का नाम की 2 0, प्लस में 75/100 लगा दिया, और क्या बच गया माइनस में योनो का नो 31/25 बटे में 0 0 0 0 4 0 लगा दी। ठीक है, ईब करो, देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, ये आ गया 16, ये तो घना बड़ा बन जाएगा, चलो कोई नहीं, देखो एक बार 4, तो यह कितना आ गया 25, 25/16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, 25/16, और प्लस में इसने भी काट दो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3/4 आ गया यहाँ पे,
ठीक है, 3/4 और माइनस में इसने भी काट दो, 25 एकम 25 चौका 100, 0 की 0 0 की 0, 25 25 एकम 25 है, 25 एकम 25 है, कितना कितने बच गए 6, 25 दूनी 50 है, फिर 12, 25 पंजे 125 है, यह आ गया। तो 125 बटे कितना आ गया 400, इबी कट्टा यो 25 था, 25 पंजे 125 है, 25 चौका 100, 16 आ गया। ठीक है, 5/16 आ गया। तो यो आ गया 25/16 प्लस में 3/4 और माइनस में 5/16। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यो मैंने बिल्कुल जीरो तक से कहा था एलसीएम लेना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 4 का टेबल में यो भी आवा 16 और 16 16 एकम 16, तो 16 एलसीएम ले लिया। 16 एलसीएम लेने के बाद 16 एकम 16 एक पर गया तो ऊपर ला नू का नू आ जाए 25 से, एक बच्चा नहीं एक के ऊपर लगेगा मल्टीप्लाई, तो 25 एकम 25 प्लस में 4 चौके 16, 4 बच्चा 4 के ऊपर लगेगा गुणा, तो 4 तिये 12 माइनस में फिर वही 16 एकम 16 बचा 1, 5 के ऊपर लगेगा गुणा, तो 5 एकम 5 यो आ गया। देखो ईब जोड़ दो, देखो माइनस के 5 25 प्लस के 20 जाएंगे, 20 32 होंगे, तो 32 बटे कितना आ गया 16। समझ में आया। जैसे कि देखो 5 गए 20 बचे, 20 और 12 32, 32/16 चाहिए ना, पहला जोड़ लो 25 और 12 37, 37 में तो 5 जाएंगे फिर भी 32, 32/16 ये आ गया। ईब काट दो, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यो आ गया 2 आंसर। तो आंसर कितना आया 2। ठीक है, 16 दूनी 32 भी होगा वैसे तो, ठीक है सीधे भी काट सिखा दे, तो आंसर कितना आ गया 2, ये आंसर 2। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया 2, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में 16 की पावर 0.16 है, 16 की पावर 0.16 है। देखो मैंने ये पावर वाले भी कराए थे, सिंप्लीफिकेशन में सारे करावांगे 0 पॉइंट, चाहे हमारे 2 वीडियो में हो, 0.16 गुणा में 2 की पावर 0.36 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसे कैसे करते हैं, देखो 2 की पावर 16 है, 16 की पावर ये है, तो 16 ने पहले फैक्टर करो, देखो 16 के फैक्टर करो, 2 के 8 आ गया, फिर 2 से 4 आ गया, फिर 2 से 2 आ गया, फिर 2 से 1 आ गया, 1 2 3 4, तो 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सका नहीं, और गुणा में कितने आ जाएगा, तो पहले से कितनी है पावर इसकी, गुणा में 0.16। ठीक है, ये लगा दिया, और गुणा में 2 की पावर 0.36 ये आ गया। देखो 2 2 सेम है, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन में पहले कराया हुआ है, जब हमने एक चैप्टर किया था उसमें सिंपल एलसीएम एचसीएफ का किया था, तब भी कराया था मैंने। ठीक है, उसमें भी किया था पावर, हाँ पावर सिस्टम का मैंने चैप्टर कराया था, एक पावर सिस्टम का, उसमें कराया था मैंने ये। ठीक है, पावर सिस्टम का 2 2 2 2 सेम है, तो 2 ऐसे के ऐसे रहोगा, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहला 16 चौका 64, 64 आ गया, 0.64 आओगा। ठीक है, इसकी पावर 0.64, क्योंकि 16 की 4 की गुणा करेंगे 64 आ गया, और गुणा में 2 की पावर कितना आया 0.36 है। ठीक है, और 2 2 सेम है, तो 2 तो सेम रहोगा, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 0.64 प्लस में 0.36। ठीक है, तो ये आ गया, और 2 की पावर ऐसे कि ऐसे, और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.00। ठीक है, इस तरह जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद ये इसका आंसर कितना आ गया 2 की पावर 1, तो मतलब 2, यही आंसर है। ठीक है, 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, बिल्कुल जीरो से कराया, अब वरना करने में तो 1 सेकंड लगा, यहीं पर यहीं कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर कितनी होती है 4, 16 चौका 64, 64 और 36 जोड़ दिए 100 होते हैं, और पॉइंट का एक बात था 2, तो 1 का यहाँ पर आ गया, 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, सिंपल तरीका कर सकते थे। ठीक है, देखो अब इसका आंसर कितना था 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, ये 2 आंसर आ गए। तो अब पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, देखो 99 सही 1/7 प्लस में 99 सही 2/7 प्लस में 99 सही 3/7 प्लस में 99 सही 4/7 प्लस में 99 सही
5/7 प्लस में 99 सही 6/7। ठीक है, ये दे रखा है 6/7। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। देखो अब करते हैं। देखो मैंने पहले कराया था जब मैंने एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास कराई थी तब कराया था ये। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको। देखो 99 99 99 99 99 99 कै बार है ये 99, 1 2 3 4 5 6। तो 99 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो सारे का जोड़ आ गया, क्योंकि 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो इनका सारा का जोड़ आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7 प्लस में 5/7 और प्लस में 6/7, ये आ गया। ठीक है, ये बचा। और नीचे अगर 7 7 7 7 है तो 7 ही एलसीएम ले लेंगे और सभी को ऐसे ही जोड़ देंगे। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 6 5 प्लस में 6। ठीक है, ये आ गया। और 99 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, 6 की और 100 की मल्टीप्लाई करो। पहले 600 हो गया और 600 में से क्या घटा देंगे 6, तो कितना बच गया 594। तो 594 इसकी 594 इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अगर माइंड में ही करना चाहो तो देखो 99 की 6 से गुणा करनी है तो पहले 100 की और 6 की कर लो। 600 हो गया, 6 एक एक फालतू ले रहे थे तो 6 बार फालतू लिया तो 6 घटा देंगे 594 आ जाएगा। तो 594 तो ये आ गया। अब जोड़ो इनको 1 2 3 4 5 6, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 10 और 5 15 15 और 6 21, तो 21/7 आ गया। 7 को इससे काटेंगे 3 आ गया। तो ये कितना था 3 आने के बाद कितना क्या आ जाएगा ये 594 गुणा में 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर देखते हैं। ओ सॉरी देखो यहाँ पर ये प्लस था, हमने जोड़ करना था तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, ये प्लस, ठीक है प्लस, क्योंकि 99 99 99 ये जोड़ना था तो 99 प्लस में 6 तो ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये प्लस आएगा यहाँ पर। तो इसमें 594 प्लस में 3 आ जाएगा तो 597 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है 597। मल्टीप्लाई नहीं करनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेके हमने सभी संख्याएं जोड़नी है, ना कि गुणा करनी है। गुणा नहीं करनी, जोड़नी है। तो 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99, तो 99 गुणा में 6 कर दिया तो सारे प्लस हो गए। और फिर प्लस में ये भी तो जोड़ने थे, ये जोड़ने थे तो प्लस में ये भी जोड़ दिए तो प्लस आएगा। ठीक है, तो 594 प्लस 3 कितना आ गया 597। तो 597 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 597 यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो 7वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो ये मैंने पहले भी कराया था। 8.7 है, माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट 7.6, माइनस में एरो ब्रैकेट 6.5, माइनस में छोटी ब्रैकेट 5.4, माइनस में 4.3, माइनस में 2 और इसके ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, ये बार दे रखा है और फिर बड़ एरो ब्रैकेट फिर बंद। ठीक है, ये दे रखा है। मैंने अभी करा था। सबसे पहले क्या 16 होगा, बार 16 होगा तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। बार 16 करना है और माइनस में 5.4 ये आ गया। ठीक है, 5.4। अब इसमें से ये घटाएंगे 5.4 में से 2.3। देखो 2 घटाया तो 3 के 3 2.3 आ गया। और ये भी ये छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे 5.4 में से ये घटाएंगे। देखो इस तरह करते चलेंगे। ठीक है, तो 2 में से 1 3 तो 1.3 आ गया, सॉरी 3.1 आ गया। 3.1 आने के बाद माइनस, फिर 6.5 है तो 6.5 घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस के थे, ये घटाए प्लस के बचे लेकिन बार क्या था माइनस हो गया 3.1। 6.5 में से 3.1 घटा देंगे तो 4.3 तो 3.4 आ गया। 3.4 आने के बाद ये प्लस का था लेकिन बार माइनस है, फिर माइनस हो जाएगा। 7.6 घटा देंगे। 7.6 घटाने के बाद तो क्या आएगा 7.6 इसमें से 2 और 0.4
तो 4.2 आ गया। फिर देखो ये प्लस का था लेकिन बार क्या हो गया, माइनस, माइनस आ गया, 8.7 घटा देंगे। ठीक है, ये आ गया। तो 5 और 8 में से 4 गए 4, तो 4.5 आ गया, यही आंसर है 4.5। देखते हैं 4.5 कहाँ पर है, तो ये रहा 4.5। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन है। देखो 7वां क्वेश्चन में क्या है, 4 गुणा में ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4 एरो ब्रैकेट 4 गुणा में 3 डिवाइड बाई ब्रैकेट 3 गुणा में 3 ब्रैकेट बंद एरो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ये आ गया। देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, छोटी ब्रैकेट 3 तिया 9, 9 आ गया, और डिवाइड है तो डिवाइड 3 गुणा में 4, फिर एरो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 3 बड़ी ब्रैकेट गुणा में 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसके नीचे ये 9 आएगा। ठीक है, ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के नीचे आएगा हमेशा। ये कई बार क्या करते हैं बच्चे, 3 तिया 9, यहाँ पर 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे आएगा, तो 4 गुणा में 3/9 आ गया। ठीक है, तो 3/9 इस तरह कर लो, और ये ब्रैकेट खुलने के बाद 3/9, तो इसे इस तरह लग लो, 3 तिया 9, तो 4/3 रह गया। तो ये 4/3, और बार कितना है 4 डिवाइड बाई 3 इस तरह आ गया। ठीक है, और गुणा में कितना 4। तो अब क्या करना है, अब फिर अपन ने क्या करना है, डिवाइड करना। पहले कहीं पर यहाँ पर गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा, ये वाला इसके नीचे। ठीक है, तो 3/4 आ गया, और वो वहाँ पर क्या था 4/3। ठीक है, और बार क्या था 4, 4 से 4 का, 3 से 3 का, 1 बच गया, 4 गुणा में 1, तो यही आंसर आ गया, 4 एकम 4। तो 4 आंसर है। ठीक है, देखो इसमें 4 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, ये सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो, या चलो ये करा देते हैं, इसमें दे रखा है। तो 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो इसमें मोड दिया हुआ है। मोड का मतलब है, देखो n3 - 5 मोड। ठीक है, और माइनस का 5, और फिर 4 मोड, और डिवाइड बाय 10, और बटे में -3 5 ब्रैकेट -2 गुणा में 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, देखो देखो इस मोड का मतलब क्या होता है, ये 2 डंडे लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसने मोड बोलते हैं। मोड का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, तो हम हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि 9 आ गया, 3 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2, लेकिन ये मोड हटाएंगे नहीं, तो ये गुणा में कितना आ जाएगा, +2 आएगा। ठीक है, समझ गए। तो और -5 है तो माइनस का 5, ये 4 है, 4 चाहे यहाँ पर माइनस का होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोड में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो गुणा में 4 और डिवाइड बाई 10। और बटे में देखो, अब तो इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 15, माइनस के 15 आएंगे, 3 ही था नहीं, ये ही था नहीं ब्रैकेट में, हाँ 3 5 15, तो माइनस के 15 और -2, और यहाँ पर पहले डिवाइड करना था। देखो यो इसके नीचे आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, देखो -2 गुणा में 4 डिवाइड बाई 2 है, ये डिवाइड इसके नीचे आएगा 2, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना होगा, माइनस का 4 आएगा, वही मैंने लिखा है माइनस का 4, और इनकी मल्टीप्लाई करी थी, 3 5 15। ठीक है, ऊपर इसी प्रकार से करो। देखो 9, पहले सबसे पहले डिवाइड, तो 9 गुणा में 2, वैसे तो यहाँ पर माइनस है, पहले गुणा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 गुणा में 4 बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, काटो इसने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 - 2, और नीचे कितना आ जाएगा, -5 और -15, माइनस के 4, -19 आ गए, तो
18 में तो 2 गए, कितने बच गए 16, और नीचे कितने माइनस के 19, तो कितना आंसर आ गया -16/19, -16/19। इसमें देखते हैं -16 ये रहा -16/19, ठीक है, यही आंसर है। ये मोड का ध्यान रखना, अगर मोड में क्या होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हमेशा वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 9वां, फिर आप खुद करना, ठीक है, फिर अगली क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 48, पहले लिख लेते हैं, 48 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 9/8 का दे रखा है, का मतलब ऑफ 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3, ठीक है, ये दे रखा है। देखो ये दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, का, देखो मैंने पहले बताया था, विनोद बदमाश VBODMAS, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है, बार, जो बार लगते हैं नी, उसे बोलते हैं, मैंने बिल्कुल पहले समझा था नी, बार। बी से ब्रैकेट, और ओ से ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। इसमें हिंदी में दे रखा है, वैसे इंग्लिश में ऑफ आता है, ठीक है, ऑफ। तो सबसे पहले हम का डिवाइड से भी पहले क्या सोल्व करेंगे, का। देखो 48 ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले तो ब्रैकेट सोल्व करो। वैसे तो 12, इसे 48/12 ऐसे के ऐसे लग लो, क्योंकि ये तो ब्रैकेट से बाहर है। अब ब्रैकेट सोल्व करो, देखो ब्रैकेट सोल्व में पहले का सोल्व होगा, ये दोनों का, तो 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3/2, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/2, डिवाइड है तो डिवाइड, ठीक है। देखो अभी से करो, 2 एकम 2, पहले का सोल्व करना, का मतलब होती है गुणा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तेज 3, तो 1/2, ये आ गया 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 48/12 है, और देखो इसे क्या करेंगे, 3/2, मैंने डिवाइड करना सिखाया था बटे वालों का, क्या करेंगे, डिवाइड को गुणा बना दो और इसको पलट देंगे, तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 गया, तो कितना आ गया, 48/12 गुणा में 3, ये आ गया। 12 एकम 12, 12 24, 36 12 चौके 48, 4 तिये 12, ये 12 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आया 12, तो आंसर कितना है इसमें 12, ये रहा आंसर 12, देखा जी ना एक बार, ये रहा 12, ये रहा 12 आंसर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर भी नहीं आते तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, और बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।